चलिए, सभी को चार्ट शो कर रहा है और वॉइस क्लियर है, उम्मीद करता हूँ। जितना समय हो पाएगा मुझसे मैं उतना देने की कोशिश करूँगा और जितने भी ट्रेड्स अभी तक किए हैं उनको समझने की कोशिश करूँगा और आगे बाज़ार में क्या क्या होने की संभावना है वहाँ तक पहुँचेंगे। कल से अभी तक, क्योंकि कल आप लोगों के क्लासेस नहीं हुए, तो कल के प्राइस एक्शन को डिस्कस करूँगा और उसके बाद आज के प्राइस एक्शन को। आज का प्राइस एक्शन उतना खास है नहीं, कल का प्राइस एक्शन आज से कहीं ज़्यादा खास था। चलिए देखते हैं प्राइसेस को। सबसे पहली बात, इंट्राडे ट्रेडर हैं हम लोग, तो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। कर लीजिए सर ज्वाइन, एक साथ कर लीजिए सभी लोग, मुझे भी सुकून रहता है, इसीलिए वक्त देता हूँ ना सर। लेकिन आप लोगों का क्या है, समय से नहीं आना। कुछ समय के बाद मैं क्लास के साथ एक टाइम और डाला करूँगा कि इसके बाद आपको ज्वाइनिंग ही नहीं दिया जाएगा, लिमिट रहेगा। चलिए देखते हैं प्राइस को। देखिए क्या क्या हम लोगों को देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। शुरुआत से चलेंगे और आखिर तक देखेंगे। हम लोगों ने जो अभी तक प्राइस डिस्कस नहीं किया है वो है ये, इतना भाव जो है वो हम लोगों के सामने से गया और उस पर अभी तक हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं की, बात नहीं की। तो देखेंगे कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तक क्या क्या बदलाव आए हैं, ठीक है। चलिए, और जो आपने सीखा होगा इस हफ्ते में उन्हीं कॉन्सेप्ट को उठाकर मैं आपको कोशिश करूंगा। देखिए, जो आपने लर्न किया है मैं बैचेस टू बैचेस चीज़ों को एलिमिनेट रखता हूँ, उतना ही लिमिटेड रखता हूँ कि जो मैंने आपको डिलीवर कर चुका हूँ उन्हीं पर ट्रेड्स आपको मुहैया कराया जाए, वही कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए जाए। चलिए देखिए, यहां तक के भाव को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कर लीजिए सर ज्वाइन, कि एक दिन प्राइस में क्या किया, प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज किया और इस कंडीशन में होता क्या है, आज का जो प्रीवियस डे लो रह गया उसके ब्रेक होने की संभावना काफ़ी कम रह जाती है, ठीक है। अब समझिएगा, माइंड से चलिएगा कि जितना भी सोचा है उतना सोच कर भी हम लोग कितना ट्रेड में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है कि एक इंट्राडे ट्रेडर को अगर चीज़ें जैसी सोची गई वैसी नहीं हुई तो कब अपने डिसीजंस को बदलना होगा और कैसी सोच रहनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, इस ट्रेडिंग सेशन में हम लोग पुट ऑप्शन सेल करके गए बीटीएसटी में, क्लोजिंग टाइम पर पुट सेल थी और क्या था कि जैसे ही बाजार ओपन होगा कुछ ना कुछ गेन होगा, तो सबसे पहले गैप अप किया और गैप अप में हम लोगों के सबसे पहले मॉर्निंग प्रॉफिट्स बुक हुए, ठीक है। सब मिक ऑफ रखिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहीं से प्राइस को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि ये एक रेजिस्टेंस है, रजिस्ट कर रहा है प्राइस, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब है अगर भाव चढ़ते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा और मान लेते हैं शून्य से चल के गया है, जीरो से, और ये भाव रहा 10 रुपए का, 10 रुपीज़ ये प्राइस है, और पहले से पता है क्या कि 10 पर प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, तो अगर जीरो से चलते हुए भाव जा रहा है और 10 को ब्रेक करना है, 10 को ब्रेक करना है, पहले से पता है ना रेजिस्टेंस है, वहां से जरूर अप साइड मूवमेंट को रोकने की कोशिश की जाएगी। जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसको रोकने की कोशिश जरूर की जाएगी, पहले से पता है। इस कंडीशन में प्राइस रोका कैसे जाता है, अगर अपसाइड मूवमेंट में है तो सेलर्स किसी ना किसी प्राइस से सेल करें। जिस प्राइस से सेलर के सेल करने की संभावना होती है उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आपको पहले से क्लियर है कि 10 रुपीज़ वो प्राइस है जहां से सेल करने की संभावना है, रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करना हो किसी भी बायर के द्वारा, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, इतना समझना चाहता हूं और आप लगभग इससे जुड़ जाएंगे। देखिए, भाव चल के गया है शून्य से, जीरो से चल के गया है 10 पर, पहले से क्लियर है कि कोई ना कोई गिराने के लिए बैठा है, सेलर बैठा है, सेल जरूर करेगा। अब अगर बायर को 10 के ऊपर निकलना है तो बायर को क्या करना होगा,
जीरो पर डिमांड जनरेट की गई होगी, मतलब एक्यूमुलेशन, खरीदारी की गई होगी, तो जीरो शून्य के भाव से मतलब 0.5, 0.8, 0.10 इस तरह से खरीदारियां की गई होंगी, तो डिमांड जनरेट की गई होगी, प्राइस 2 रुपए तक गया होगा, फिर 3 तक गया होगा, फिर 5 तक गया होगा। अब चल के कहाँ से जा रहा है? शून्य से, और यहाँ 6 पर पहुंचे और अचानक नेक्स्ट डे ओपन ही हो 10 पर, सीधा 10 पर ओपन हो। अब आपको पहले से पता है खरीदारी कहां से की गई है, प्राइस चल के गया कहां से है? शून्य से, जीरो से चल के गया है। बायर कहां बैठा है? ऑरिजिन ऑफ ट्रेंड पर, मतलब जहां से शुरुआत होती है अपसाइड मूवमेंट की, बायर वहीं कहीं है। बायर की खरीदारी शून्य के प्राइस के आसपास है, जीरो के आसपास है, और पहले से पता था कि 10 पर सेलर बैठा है, प्राइस चल कर गया है। क्यों? नीचे के लेवल पे खरीदारी की गई है। क्या कह रहा हूं? नीचे के लेवल पे खरीदारी की गई। अगर 10 रुपए के सेलर को काटना है तो महत्वपूर्ण है कि 10 रुपए के भाव के आसपास खरीदारी की जाए, जैसे 8 रुपए पर, 9 पर, 8, 9, जैसे सेलर सेल करे 10 से 8, 9 पे प्राइस को रोक कर खरीदारी की जाए। आप तो चल कर भी नहीं गए, मतलब आप तो ट्रेंड में भी नहीं गए। आज 6 पर बंद हुए थे, कल डायरेक्ट 10 पे ओपन हुए हैं, मतलब इस बीच में तो कोई खरीदारी पहले से नहीं है। क्लियर है ना कि इस बीच में खरीदारी पहले से नहीं है, वो एक गैप है। उसके बाद आप डायरेक्ट ओपन होते हैं, मतलब डायरेक्ट सेलर सेल करेगा। अगर आपने 6 रुपए पर पिछले दिन क्लोजिंग टाइम पर खरीदारी की होगी तो वो 6 रुपए पर की होगी। इतनी खरीदारी की होगी कि प्राइस में इतनी डिमांड जनरेट हो कि ओपन हो गया है वो 10 पर। बाइंग नहीं है 10 पर, ओपन हो गया है 10 पर। अब देखिए यहां पे 2 कंडीशंस होंगी, दोबारा से बता दूं आपको। 2 कंडीशंस होंगी। क्या? पहली तो ये, बायर बैठा है नीचे के प्राइस पे, एक तो जीरो पर बैठा है, एक्यूमुलेट किया होगा, फिर 6 तक पहुंचा है, यहां बायर ने खरीदारी की होगी। आप लोग डिस्टर्ब करते हैं सर, मैं एक लिमिट ज़रूर रखूंगा आने वाली क्लासेस में। मैं सोच रहा हूँ 9, 10 जितना आपका समय रहेगा उससे 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा। चल कर गया है 10 तक भाव, ठीक है, सॉरी 6 से गैप प्राइस किया है और 10 पे ओपन हुआ। अब अगर बायर को स्ट्रांग होना है ना, तो सेलर तो सेल करेगा, उसका धर्म है, पहले से पता है रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, गिरावट की कोशिश की जाएगी। अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस को 10 के आसपास, मतलब 9 से लेकर 10 तक कोई भी एक जोन बनाए और वहीं पे रोक कर दिखाए, मतलब 10 के नीचे ही कंसोलिडेशन। अगर बायर को दूसरे लहजे से स्ट्रांग होना था तो प्राइस चल कर जाता 6 से 7, 8 और यहाँ पे पहले बाइंग करता, फिर 9 पे जाता, 9 पर बाइंग करता और बहुत देर तक रुका रहता, फिर 10 को ब्रेक करता। आपकी खरीदारी है नीचे के लेवल पर, आप डायरेक्ट सेलर के प्राइस पे पहुंच रहे हैं, मतलब अब अगर सेलर सेल करेगा ना तो कम से कम गिरावट कहां तक होने की संभावना है? पहले 6 रुपए तक मिनिमम संभावना, कम से कम जो कहा जा सकता है वो प्रीवियस बाइंग जहां पर आपने एक्यूमुलेशन किया होगा वहां तक है। मतलब गैप अप किया है तो कल जहां पर क्लोज किया था प्राइस वहां तक कम से कम गिरावट की संभावना है अगर आप डायरेक्ट गैप अप करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको पता है जीरो के प्राइस पे खरीदारी है, 6 के प्राइस से गैप अप किया है और 10 पर ओपन हुआ है। 10 पर ओपन होते ही आपको कोई रिवर्सल कैंडल देखता है। देखिए आपने ट्रेंड को देखा है बल्क ऑफ कैंडल्स में, मतलब कई सारे कैंडल्स को मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि प्राइस नीचे से चलकर कंसोलिडेशन, ये क्या जोन है कंसोलिडेशन का बताइए? ये जोन आपको दिखता है 43,100 तक, मैं मान लूँ 150 तक, और ये नीचे 43,070 तक। तो ये 70 पॉइंट का जोन है, यहाँ पे प्राइस बहुत देर तक रुका है ठहराव, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, ये एक डिमांड जोन था, ठीक है। हम लोगों ने अगर प्रीवियस प्राइस को आपके बैच में भी डिस्कस किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो प्राइस आ रहा था यहाँ पे कई सारे बायर्स ने एक साथ एंट्री किया था और ये क्लोजिंग टाइम पर एक डिमांड जनरेट होकर प्राइस क्लोज किया था। अब बताइए खरीदारी दिखती है इस लेवल पे, क्लोजिंग दिखती है इस लेवल पे, आप ओपन हुए हैं 43,600। 43,600 भाव कौन सा है बताइए? ये जब गिरावट हो रही थी, नेक्स्ट डे गैप डाउन किया, प्राइस ने पहली 4 कैंडल्स में खरीदारी करके जो गिरावट की, पिछली बार जहां से भाव को गिराया गया दोबारा लौट के वही भाव पहुंच जाता है उसी प्राइस पे, वही आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है।
पहला रेजिस्टेंस कौन सा है? देखिए, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की बड़ी अलग सी कहानी है कि आप लोग जब भी चार्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा कंडीशन आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की। तो आप लोगों की मंशा पता है क्या रहती है कि एक तरफ से जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं सबको मिला दिया जाए। जैसे आपको दिखता है यहाँ पे प्राइस रुका, यहाँ पे रुका, यहाँ भी रुका, और पीछे भी देख लेंगे कि यहाँ भी रुका था, यहाँ भी रुका था, यहाँ भी। आप सबको एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि प्राइस एक बार पहले कहाँ रुका था, उसके पहले नहीं महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि पिछली बार चला कहाँ से है और पिछली बार गिरा कहाँ से है। पिछली बार अभी अभी तो आपको दिखता है कि एक ये 43,600 हम लोगों ने खूब डिस्कस किया, 43,600। तो आप लोगों ने बल्क कैंडल में देखा कि ऑरिजिन ऑफ रैली अपसाइड ट्रेंड, एक देखिए पहले से डाउन ट्रेंड, प्राइस पहले से वीक है, हम लोग खरीदारी में पहले ही संकोच करते हुए आ रहे हैं कि अपसाइड मूवमेंट आने की कोशिश भी होती है तो रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं कि प्राइस में बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है तो ही खरीदेंगे, बाकी नहीं, संकोच कर रहे हैं। उसके बाद जब प्रीवियस डे हाई के पास क्लोजिंग मिला तो एक बार पुट ऑप्शन शॉर्ट भी किया कि प्रीवियस डे लो ब्रेक ना हो। देखिए एक बात और यहां समझने वाली है, जितने भी बुल रन के कॉन्सेप्ट होंगे, मतलब अप साइड ट्रेंड के जितने भी पैटर्न होंगे, डाउन साइड ट्रेंड में वो ट्रैप हो सकते हैं। जैसे ये पैटर्न प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज किया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया प्राइस ने, नेक्स्ट डे ही ब्रेक कर दिया। मैंने जबकि कहा भी था कि ब्रेक होने की संभावना ना के बराबर, कम से कम हो सकती है, फिर भी ब्रेक कर दिया और हम लोगों ने एंजॉय किया, हम लोगों ने ट्रेड लिया, ट्रेड में प्रॉफिट्स लिए। देखिए इंट्राडे प्राइजेक्शन क्लियर करता है कि किस तरफ जाना होगा। पहली चीज, बल्क ऑफ कैंडल्स में देखा कि प्राइस अपसाइड मूवमेंट में है, ऑरिजिन ऑफ रैली अपसाइड मूवमेंट के लिए खरीदारी जो की गई वो नीचे के प्राइस पे, जहां जहां कंसोलिडेशन दिखते हैं वहां पर है। प्राइस की शुरुआत हुई है 42,950 के आसपास से, ठीक है, यहां पर क्लोज किया, नेक्स्ट डे आप डायरेक्ट सेलर के पास ओपन होते हैं। एक वीक प्राइस जो पहले से गिरावट में है और सेलर के पास खरीदारी की मंशा नहीं रखता है, मतलब ये पैटर्न ऐसा होना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, ये गैप अप ना करके कॉस्ट के पास ओपन होता, प्राइस चल के जाता और यहाँ पे रुकता बहुत देर तक, 1.5 2 2.5 3 घंटे, उसके बाद ये ब्रेकआउट करता तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट होता और हो सकता है अपसाइड मूवमेंट आ जाता। लेकिन प्राइस ने, बायर ने एक अच्छी बाइंग नहीं शो की। कैसे? गैप अप, ये घबराहट की बाइंग है कि कहीं मैं सेल ना कर दिया जाऊँ, ये घबराहट की बाइंग है। जैसे आप लोग करते हैं ना कि प्राइस को, किसी भी प्रीमियम को बाई किया है और अचानक से काट के निकल गए हैं, फिर बाद में समझ में आता है ट्रेड तो सही लिया था। एक ट्रेड को ले लिया है, अचानक से लॉस लग गया है, पता लग रहा है कि एसएल चला गया है, फिर भी होल्ड किए हुए हैं, फिर समझ आता है कि लॉस पे एक स्टॉप लॉस था मेरे पास, वहाँ निकल जाना चाहिए था। ये घबराहट की चीज़ें हैं। पैसे से जो मोह है वो आपको काटने से और रखने से रोकता है, मतलब ट्रेड को होल्ड करने से रोकता है और एसएल पे काटने से रोकता है। यहां पर क्या हुआ, गैप अप, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस ये है, नेक्स्ट डे ओपन ये है। पहली कैंडल ने सीधा रेजिस्टेंस को टच किया, नेक्स्ट कैंडल भी गया और थर्ड कैंडल डोजी। अब डोजी को समझ लेते हैं। देखिए ये कैंडल अपसाइड है, ये कैंडल अपसाइड है, ये कैंडल, एक डोजी यहां पे बना, इसके हाई ब्रेक हो गए, फिर गैप अप किया, ठीक है। डोजी कैसे देखना है? देखिए डोजी हो, इन्वर्टेड हैमर हो, ये वो कैंडल्स हैं जो ट्रेंड रिवर्सल करती हैं, मतलब पहले से जो ट्रेंड है उसको रिवर्स किया जा सकता है। डोजी का कोई महत्व नहीं है इस जोन में बन जाए, कितनी ही डोजी मैं आपको दिखा दूंगा जो इस जोन में बनी होंगी, महत्व बहुत कम है। यहाँ पे कितनी ही डोजी बनी होंगी, कोई महत्व है क्या? नहीं है। यहाँ पे कितने ही डोजी फॉर्मेशन है, क्या ट्रेडेबल है? नहीं है। ये ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल है, क्या ही ट्रेडेबल है? डोजी का फॉर्मेशन ट्रेडेबल है, पहले से मूवमेंट एक तरफा होना चाहिए। और फिर ये भी जरूरी है कि लॉन्ग पीरियड में, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड किस साइड है। जैसे आपको पता है ना कि पहले से गिरावट हो रही है, दिख रहा है कि प्राइस पहले गिरते हुए आया है और अब डोजी का देखिए यहां से अपसाइड मूवमेंट हुआ है, प्राइस ऊपर की तरफ गया है और नियर बाई रेजिस्टेंस, जहां पे पहले से सेलर ने एक बार बहुत बड़ी सेलिंग की है, अभी तक वहां प्राइस पहुंचा नहीं और पहुंचते ही वहां पर एक डोजी फॉर्मेशन। डोजी होता है डिसाइडेबल कैंडल नहीं होता है, ध्यान रखिए। डोजी को आप लोग समझते हैं डिसाइडेबल कैंडल है, नहीं, डोजी नॉन डिसाइडेबल कैंडल है।
वो ट्रेंड को डिसाइड नहीं करती है, उसके बाद का अगला कैंडल जो होगा वो ट्रेंड को डिसाइड करेगा कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए समझते हैं इस बात को। मतलब ये है कि अगर अपसाइड मूवमेंट है कि प्राइस पहले से ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब यहाँ बायर्स के लिए कुछ नहीं है, वो थक हार कर बैठे हैं और भाव को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। अचानक से एक समय ऐसा आता है, अच्छा भाव ऊपर कैसे जाएगा कि 10 से 20 गया है, 20 से फिर 30 गया है, 30 से 40 गया है, 40 से 50 गया है। अब एक समय ऐसा आए कि 50 से भाव चले और 60 तक फिर जाए, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग आते आते जब भाव बंद हो, जब कैंडल क्लोज करे तो लौट के दोबारा से भाव 50 के आसपास ही क्लोज करे। चला कहां से था, 50 से 60 तक गया और दोबारा 50 पे क्लोज किया। मतलब अब सेलर को इंटरेस्ट आएगा क्योंकि अभी तक अपसाइड ट्रेंड में था, पहली बार जो बाइंग थी उसको रिजेक्शन दिखता है। अपसाइड ट्रेंड में किसी बाइंग का रिजेक्शन, अट्रैक्शन ऑफ सेलर्स। यहां पे सेलर इंटरेस्ट लेंगे क्या कि शायद गिरावट हो सकती है, रिवर्सल हो सकता है। ये डिसाइडेबल कैंडल नहीं है, हो सकता है अगली कैंडल 60 के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर से रिजम्पशन हो जाएगा, रिज्यूम होगा ट्रेंड, ऊपर की तरफ दोबारा भाव चलने लगेगा। लेकिन अगर अगली कैंडल अब 50 के नीचे क्लोज की ना, ये रिवर्सल है। अब सेलर जो बैठे थे थक हार कर, वो यहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, एक नया सेलिंग प्रेशर आएगा और प्राइस गिर जाएगा। वहीं अगर क्या हो, पहले से पता हो कि 20 से भाव गया है 30, 40, 50, 60, आपको पहले से पता है कि 60 पर सेलर बैठा है क्योंकि पिछली बार गया हो और 60 से ही गिर के 20 आया हो, तो आपको पता है ना 60 पे सेलर बैठा है, तो आप इंतजार कर रहे होंगे किस बात का कि लौट के अगर 60 तक गया, थक हार कर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं 60 पहुंचे, पहुंचा 60, पहुंचते ही रिजेक्शन दिखा है, नेक्स्ट कैंडल ने लो भी ब्रेक कर दिए 50 के नीचे, अब आप शॉर्ट कीजिए। ये जो कैंडल की मैं बात कर रहा हूं ना, 50 से 60 गया और 60 से लौट के 50 आ गया, ये है इन्वर्टेड हैमर। डोजी इन्वर्टेड हैमर नहीं है। डोजी क्या है, डोजी अनबैलेंस कैंडल है। मतलब प्राइस में पता ही नहीं लगता है कि बाइंग सेलिंग में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन ज़्यादा वीक है। इक्वल प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे एक कैंडल का फॉर्मेशन इस तरह से हो, समझिए कि ये मान लेते हैं 50 का प्राइस है, ये 45 है और ये 40 है, ठीक है। प्राइस ओपन होता है 45 पे कि मॉर्निंग का कैंडल है, 45 पे ओपन हुआ, गिरावट की शुरुआत हुई, 40 तक आया, फिर अपसाइड मूवमेंट भी आया, 50 तक गया, फिर गिरावट आई और 45 पे ही क्लोज कर दिया। कुछ भी पता चला है, 5 रुपए की सेलिंग आई है, फिर लो टू हाई 10 रुपए की बाइंग आई है, 40 से 50 गया ना, फिर हाई टू क्लोज 5 रुपए की और सेलिंग आई है, तो 10 रुपए की सेलिंग है, 10 रुपए की बाई है। आप कहेंगे नेट बाई सेल क्या है, कुछ भी नहीं। तो प्राइस में क्या होगा, एक अपर विक दिखेगा, एक लोअर विक, मतलब ऊपर एक डंडी दिखेगा कैंडल में, नीचे एक डंडी दिखेगा और बॉडी साइज महीन सा छोटा सा। ये डिसाइडेबल कैंडल नहीं है, निर्णायक कैंडल नहीं है, ये नहीं बताएगी कि क्या आगे होना है, लेकिन अब इंटरेस्ट जगेगा ट्रेंड रिवर्सल वालों का। जैसे प्राइस अगर पहले से अपसाइड ट्रेंड में है, हम लोग रेजिस्टेंस के पास पहुंचे हैं और डोजी फॉर्मेशन। यहां पे एक चीज देखिए, पहले से सारे कैंडल्स कितने बड़े बड़े बन रहे थे और ट्रेंड के साथ अपसाइड मूवमेंट में, अचानक से एक डोजी, ये क्या है, ये एक निर्णायक कैंडल हो सकता है। कब, अगर इसके हाई ब्रेक होंगे तो रिजम्पशन ऑफ ट्रेड है। कैसे, क्यों, पहले से पता है ये एक सेलर प्राइस है, यहाँ पे डोजी बनता है, मतलब सेलर ने शुरुआत तो की है सेलिंग की, इंटरेस्ट जगेगा सेलर्स का। नेक्स्ट कैंडल इसके लो ब्रेक कर रहा है, ये पहला ट्रेड, इंट्राडे का फर्स्ट ट्रेड, लेकिन इसको आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया, इसको आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया। आप लोगों ने कहाँ ट्रेड किया, आप लोगों ने, देखिए ये फर्स्ट ट्रेड था इंट्राडे का। जो लोग कैच करके गए, स्क्रीनशॉट्स आते हैं, जिन लोगों ने लिया है बहुत बेहतर, आप लोगों का प्राइजेक्शन है, सराहनीय है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब समझिए, मैंने कहा टोटल बाइंग का 50%, आप लोगों को बताया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो भी खुद के कॉन्सेप्ट से कि कितना लॉजिकल रखा जा सकता है चीज़ों को। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेड मिला, वहां से भी 50% रिजेक्शन, आज भी देखते हैं 50% रिजेक्शन। देखिए जहां आप लोगों ने ट्रेड किया, ये रहा बायर का प्राइस, ये गिरावट हो रही थी, ये लो लगा था, ये लो लगा था 42,960 के आसपास, ठीक है। देखिए यहाँ पे 42,960 के आसपास लो लगा था। हम लोग पहुंचे हैं कहाँ, प्रीवियस हाई के पास, ये रहा प्रीवियस हाई, यहाँ से रिवर्सल हुआ। अब दिक्कत पता है क्या है, तकलीफ ये है
एक बार रिटेलर अगर भाव को चढ़ते हुए देख लेता है, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, आप लोगों के माइंड में क्या है, सबसे बड़ी तकलीफ दूर कर देता हूं, आप लोगों के माइंड में पता है क्या है, अगर भाव चढ़ते हुए जा रहा है आपको लगता है कि अब गिरेगा, बहुत ज्यादा चल गया है, यही तकलीफ है। अगर भाव स्ट्रांग है, पहले से चढ़ते हुए जा रहा है, मतलब बायर बाई कर रहा है। अब अगर थोड़ी सी गिरावट आई, वो बाई ऑन डिप पे प्राइस होगा, आप सोचेंगे कि इतना चल गया है, गिरेगा बहुत। प्रॉब्लम यही है, अब ये इतना चल गया है, आप सोचते हैं कि थोड़ा सा नीचे इधर आएगा और बहुत गिरावट होगी। अब थोड़ी सी ये गिरावट हुई है, ठीक है, ये थोड़ी सी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। अब आपसे अगर पहला ट्रेड मिस होता है ना, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए है कि पहला ट्रेड मिस हुआ कि डोजी फॉर्मेशन हुआ, प्राइस यहां तक आ गया। अब आपके माइंड में कोई 43,600 का कॉल ऑप्शन होगा कि उसका प्रीमियम वहां ट्रेड कर रहा था, यहां तक आइए, बताइए अब मैं जो इसको सेल करूंगा वो लो प्राइस पे करूंगा, हाई बहुत ऊपर है। अब आप दोबारा यहां सेल करने से हिचकेंगे, क्यों? आपके से एक ट्रेड मात्र छूट गया है, इस वजह से आपको लगेगा यहीं सेल करने को मिल जाता तो अच्छा होता। नहीं, कभी ये गलती मत कीजिए। एक ट्रेड मिस होगा, दूसरा अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार बैठा है। कभी भी चलते हुए भाव में डिप पर बाई देखिए। अभी देखिए, पहले से ट्रेंड नेगेटिव है तो हम लोग डिप पर कोई अपसाइड मूवमेंट पे क्या होगा, सेल ऑन राइज, प्राइस ऊपर गया, हम लोग सेलिंग का ही वेट कर रहे थे कि शायद कहीं से सेलिंग मिले, लेकिन अपसाइड मूवमेंट का ट्रेंड मिला तो हम लोग पहले कॉस्ट पे एक पुट लेकर गए। मॉर्निंग में पहला डोजी फॉर्मेशन हुआ, डोजी फॉर्मेशन के बाद पहली गिरावट, लोगों को लगता है बहुत सेल हो गया है, अब ऊपर ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगला प्राइस तय करेगा क्या होगा। अगर डे हाई ब्रेक होंगे फिर ही ऊपर जाएगा, उसके पहले कोई कंडीशन नहीं है। अब एक बार गिरावट हुई और डे लो के पास, यही तो डे लो है, यहां पे कंसोलिडेशन चल रहा है, पहले से वीक प्राइस है, 43,600 से रिजेक्शन आया है और डे लो के पास कंसोलिडेशन है। अब प्राइस में देखिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, देखते हैं चलिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बताइए, लो टू हाई मतलब बायर ने एक गिरते हुए भाव में जहां से खरीदारी की कोशिश की 42,960 से, वो प्राइस को लेकर जा पाया है 43,600 तक। अब देखिए, बिल्कुल लॉजिकल रहिएगा, 43,600, 43,000 के ऊपर 600 पॉइंट ये हो गया, और 42,960 राउंड फिगर अगर आप मान लें तो 950, लगभग 650 पॉइंट की बाइंग है। पूरी बाइंग कितनी है, 100%, परसेंटेज में देखिए 100% इक्वल है 640, अगर नेट लें तो 640 पॉइंट की बाइंग जनरेट की है बायर ने। उसके बाद अगर बायर को तोड़ना है सेलर को, सेलर पहले से सेल करते हुए आ रहा है और इस बाइंग को ब्रेक करना है सेलर को, तो पहले कंडीशन क्या होगी, टोटल बाइंग का 50% सेल करेगा। यही तो बात है कि टोटल जितनी भी बाइंग है उसका 50% शॉर्ट करेगा। 50% का मतलब क्या है, अगर आप राउंड फिगर 640 मान रहे हैं तो 320 पॉइंट हो गया लगभग। तो अगर 600 से गिरावट हो तो 280 तक लगभग होनी चाहिए। ये लो देखिए जरा, ये देख पा रहे हैं, ये प्राइस 280, ये मतलब 50% सेलिंग के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। यहीं पर एक बार ये पहला जो प्रयास किया अपसाइड मूवमेंट का, नहीं कर पाया, यहां पर आया, तब मैंने आपको एक ट्रेड दिया था, उसका 14-15 रुपए के आसपास एसएल भी दिया था कि अगर 15 पॉइंट स्टॉप लॉस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा प्रीमियम था, मुझे लगता है 75 या ऐसा ही कुछ 75 के आसपास प्रीमियम रहा होगा। 43,600 जो हाई लगा है, डे हाई, वही स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट कर रहा था। ये आपका कल का फर्स्ट ट्रेड था, और इसको आप फिबोनाची से देखिए। देखिए, ये मैनुअल है कि आपने लॉजिक को क्लियर कर लिया कि अगर सेलर को बायर को काटना है तो उसकी कम से कम 50% बाइंग को काटेगा, उसके बाद वो लो ब्रेक करेगा। अगर बायर को सेलर को काटना है तो सेलिंग जितनी की गई है उसका 50% पहले काटिए, यहां आइए, फिर ये ब्रेक की दिए, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाई करूंगा। इसी कंडीशन को जरा टेक्निकल देख लेते हैं। लो टू हाई, टोटल देखना है ना, रिट्रेसमेंट की गिरावट 50% से ज्यादा किसकी, बायर को काट कर आई होगी, तो लो टू हाई प्लॉट करना है। लो टू हाई, ये हाई लगा है, प्लॉट कर दिया। 0.5 का लेवल देखिए, ये लगा है 0.5 का लेवल दिख रहा है, 0.50 ये लगा है, 0.5 लिखा है। एक लाइन उठाइए, 0.5 पे रख दीजिए हॉरिजॉन्टल, और इसको हटा दीजिए यहां से। देखिए, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखिए, दूसरी बात पे आते हैं। फिर मैं वही कहूंगा, अब अगर आके मैं आपसे कहूं कि ये गिरावट मैंने कराई है, ये गिरावट कोई देखकर नहीं आया सर, ना मैंने कराई है, ना आप करा सकते हैं, ना दुनिया का कोई रिटेलर करा पाया है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना आपके पास, सभी का मिला लेंगे तो भी इतना नहीं होगा। सेलिंग प्रेशर एक साथ आता है। देखिए,
यहाँ पर एक बात बताइए, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जब हम लोगों ने प्राइस को डिस्कस किया था तो यही तो वो जोन था जहां पर बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी, यहीं पे सारी एंट्रीज बन रही थी। यहाँ पे 50%, यही तो वो बाइंग जोन था जहां पे 50% सेलर को कट करके बायर निकला था, यही वो जोन था। अब इसी जोन पे जहां इन लोगों ने एंट्री की है, प्राइस दोबारा आके वही लो के पास आ रहा है, तो ये जो शॉर्ट लॉन्ग करके बैठे हैं इनकी पोजीशंस कटेंगी। एक ये प्रेशर है, इनके प्रेशर की वजह से 50% सेलर्स जा रहे हैं। हम लोगों ने शॉर्ट किया तो जो समझदार जितने भी ट्रेडर हैं सभी शॉर्ट कर रहे होंगे, तो एक साथ सभी समझदार ट्रेडर्स की ट्रेड एग्जीक्यूट होंगी। कई सारे रिटेलर्स पार्टिसिपेट करेंगे जो यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं, तो फ्रेश सेलिंग प्रेशर भी आएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, प्राइस तेजी से गिरावट करता है। क्या कह रहा हूं, उस कंडीशन में क्या होता है, प्राइस तेजी से गिरावट करता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट ना तो मैं देखकर आया ना कोई देखकर आया, वो अलग बात है। जैसे ही ट्रेड आया तो अगले 20-30 मिनट में प्राइस उसका प्रीमियम 50 के नीचे 45-42 आ गया। अब आगे बात करते हैं। देखिए अगली बात है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक जो मैं बार बार कहता हूं, आपके लिए ये क्लास इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जो आप लाइव प्राइजेक्शन डेली जो हो रहा है बाजार में, उसमें ट्रेड करने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको कराता नहीं उसके बाद डिस्कस कर रहा हूं, सभी चीजें आपको ट्रेड कराता हूं लाइव मार्केट में, उसके बाद कहने की क्षमता रखता हूं। तो जो आप ट्रेड कर रहे हैं ना, वो आपका माइंडसेट है। और सबसे बड़ी बात है प्रीमियम्स की कैलकुलेशन को समझना। जो लोग इंट्राडे में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन को, मैक्सिमम लोग यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे तो मोबाइल्स में आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते होंगे डीमैट में और रख देते होंगे। मैं कहता हूँ उसका स्क्रीन ऑन करके कम से कम सामने रखे रहिए। इससे क्या होगा, इंट्राडे में प्रीमियम्स का फ्लक्चुएशन वो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है प्राइस को छोड़कर। जब तक आप लाइव मार्केट में प्रीमियम्स के अप एंड डाउन खुद अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखेंगे, जिस दिन मैं प्रीमियम्स के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा आपको क्लियर ही नहीं होगा। ये फैक्ट है। तो प्राइजेक्शन तो आसानी से है, अब मार्केट क्लोज है, मैं आपको बता दूंगा आपने क्या ट्रेड लिया है, आप समझ जाएंगे। अब मैं आपसे कहूं कि इस दिन जब ये गिरावट हुई होगी तो जो आपने जो भी XYZ प्रीमियम शॉर्ट करके रखे हैं उनमें गिरावट ही नहीं होगी प्रीमियम्स में, और जिनके पास ट्रेड था वो देख रहे होंगे कि 400 पॉइंट एक्स्ट्रा गिर गया है और प्रीमियम्स 5-10 पॉइंट डाउन हो रहा है। कारण क्या है, कारण है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। विक्स 15% अप था, ये बायर्स का बाजार था, जो लोग बाइंग करके गए हैं ह्यूज क्वांटिटी में, अच्छा पैसा बना है। अब देखिए दो गिरावट हम लोगों ने देखी। अब देखिए एक चीज यहां पे समझ में आ रही है, सेल होता हुआ भाव और सेल होता है, ना कि रिवर्सल होता है। कमजोर भाव और कमजोर होता है। देखिए समाज में भी यही है, जो व्यक्ति पहले से कमजोर है उसी को गिराने की कोशिश ज्यादा की जाएगी, और जो पता लग जाता है कि आपकी क्षमता से बाहर है उसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते, दूर से जल सकते हैं देखकर। तो पहले से जो भाव स्ट्रांग है उसको थोड़ा भी कोई हाथ लगाता है वो हाई ब्रेक कर देता है, निकल जाता है, और जो वीक है उसको सब शॉर्ट करने आ जाएंगे एक साथ। अब आता है ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्रेड द ट्रैप, समझते हैं क्या है। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो सभी आप लोगों को पता है और सब मैक्सिमम लोगों ने ट्रेड किए। जिन लोगों ने नहीं कर पाए आगे से करने की कोशिश करेंगे। छोटे एसएल रहते हैं। अब बताइए यहां पे आपने ट्रेड लिया, सिर्फ 15 पॉइंट्स एसएल दे रहा हूं, वो भी ये हाई ब्रेक होगा ना तो भी 85 ही एसएल जाता, 15 पॉइंट्स स्टॉप लॉस यहां कहीं जाता, उसका टच करता जाके वो भी धीरे धीरे जाता, तब कहीं अचानक से जाता तो हो सकता है 90 से ऊपर निकल जाता। तो 15 पॉइंट्स को स्टॉप लॉस नहीं होता है। ये लो ब्रेक होने से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट कराया था। कारण क्या है, मुझे पता है मुझे एसएल भी कम रखना है, ये सारी चीजें इनसाइड ऑफ ट्रेड है। ये लो ब्रेक नहीं हुए, मुझे समझ आ गया कि ये सेलिंग प्रेशर है, ये जोन है। अब कोई यहाँ पे सोचेगा कि एक्यूमुलेशन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मैं बताता रहता हूँ क्लास में कि कोई जोन बन रहा है वहाँ पे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कुछ भी संभव है। लेकिन ये भी तो देखिए प्रीवियस प्राइजेक्शन क्या है। हम लोग कंसोलिडेशन कर कहाँ रहे हैं, 50% प्रीवियस पूरी बैंक को काट कर कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे गिरावट देखूँ कोई डिमांड देखूँ, डाउन साइड देखूंगा ना। तो आपको जो भी प्राइस को ट्रेड करना है पिछले भाव को देखकर अंदाजा लगाइए आगे क्या होने वाला है। आपके अंदाजे ज्यादा सटीक होने की संभावना है। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने ट्रेड लिया, कारण मुझे पता है अचानक से सेलिंग प्रेशर आएगा, प्राइस बहुत तेजी से गिर जाएगा। अब मैं आपको वेट करूं क्लोजिंग का और वो भी ब्रेक डाउन का, तो मेरा ट्रेड जो 75 पे शॉर्ट कराया वो आप 60 पे करेंगे। अब 60 पे शॉर्ट करेंगे, मैं हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा तो वही 90 का रहेगा। अब मेरा 30 पॉइंट का एसएल भी है
और 15 पॉइंट जो मैं पहले से प्रॉफिट में बैठा होता वो भी नहीं ले पाया। तो रिस्क कहां पर रिवॉर्ड को देख कर रखा जाएगा, ट्रेड का एग्जीक्यूशन कहां होना चाहिए, वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। और देखिए आगे की बात, यहां पर हम लोग ट्रेड को लेने में स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब बहुत कम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे, एक या दो मैक्सिमम, देखकर, वो भी बहुत सोच समझकर, बहुत देखकर। ये जो स्ट्रगल का पीरियड है ना आपका टाइम में, प्राइस में, इस टाइम को काटना। देखिए ट्रेडर का माइंडसेट कैसा है कि एक ट्रेड से निकलेंगे दूसरे में एंटर करेंगे, यही तो है। इसको आप रखना ही नहीं जानते हैं। ये पेशेंस कौन रखेगा सर? ये भी तो आपकी ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है। इस पेशेंस को कौन निकाल के ले जाएगा? प्राइस में बैठना 6 घंटे और सिर्फ मात्र देखते रहना, कब तक? जब तक आपको कोई ट्रेड बिल्कुल क्लियर नहीं मिलता है। आसान है क्या? ट्रेड नहीं होगा तो आपका माइंड एक ट्रेड क्रिएट कर लेगा, चलिए बना लेते हैं। दिक्कत है वहां पर। हमेशा ट्रेड नहीं लेना है जब बिल्कुल क्लियर हो, जितना आप समझ पाते हैं अपनी समझ से। कल आप इससे कहीं ज्यादा ट्रेड्स एक्सिक्यूट कर रहे होंगे जब आप प्राइस को और बेहतर समझने लगेंगे। आज तभी जब आप इजी फील करें ट्रेड लेने के बाद, कि आपको लगे कि हाँ ये मैंने आसानी से ले लिया, रिस्क भी मेरे फेवर में है तो मैं ट्रेड करूंगा। अब ट्रिपल टी पे आते हैं। ट्रिपल टी क्या है? ट्रेड द ट्रैप। मतलब अगर जैसे ये 43,600 का रेजिस्टेंस था, ठीक है, भाव क्या करता? 43,600 के ऊपर जाता और 43,700 तक जाता। आपको पता था 43,600 का रेजिस्टेंस है और गैप अप किया है प्राइस, और गैप अप करने के बाद कंसोलिडेशन भी नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, सभी लोग अपने मिक ऑफ रखिए सर। सबसे पहली बात है, मुझे ऑफ करना पड़ेगा, मैं ही कर देता हूं सर। जैसे ये 43,600 का भाव है, अपसाइड मूवमेंट होता है यहां से और प्राइस ऊपर की तरफ निकलता 43,600 के ऊपर, ठीक है। और कैसे? वो भी यहाँ रुकता नहीं, कुछ नहीं, जैसे शुरुआत की थी ना यहाँ प्राइस ने, कैसे शुरुआत की थी? गैप अप और चलने लगा था, और ये डोजी ना बनाता, बस चलते हुए निकल जाता। तो फिर आपके माइंड में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती कि यहाँ पे 43,600 पे तो प्रीवियस रेजिस्टेंस दिखता है, पिछली बार भाव यहीं से गिरा है, उसके बावजूद ये कंसोलिडेशन भी नहीं किया, खरीदारी यहाँ पे दिखती है, प्राइस चल के यहाँ से गया है और डायरेक्ट निकला जा रहा है। आपको बाई करने की क्षमता नहीं रहती, क्यों? उतना बिलीव नहीं आया ट्रेड में, कुछ भी ऐसा प्राइस ने दिखाया नहीं, शो नहीं किया कि खरीदारी की जाए, और 600 से 700 आता। अब आपके माइंड में आता एक रिग्रेट, पछतावा, कि देखिए ब्रेकआउट हो गया और मैं तो देख नहीं पाया। अब ऐसे ब्रेकआउट 10 में से एक या दो बार इक्का दुक्का वैलिड होते हैं, बाकी क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। कैसे? ये प्राइस जाएगा, जैसे 9:15 से खुला है और 9:45 तक, आधे घंटे में खूब रैली देगा, सभी को एंट्री कराएगा, ब्रेकआउट ब्रेकआउट। जो इम्पेशेंट ट्रेडर है, जिसके पास पेशेंस नहीं है, वो सभी एंट्री कर लेंगे। लेकिन आप वेट कर रहे थे कंसोलिडेशन का, आपने एंट्री नहीं की। आपको पता है ऑरिजिन जोन कहीं नीचे है, डिमांड जोन कहीं नीचे है, एक्यूमुलेशन कहीं नीचे हुआ है, तो मैं कैसे खरीद लूँ? आपको शक है ट्रेड पे। अब क्लोजिंग होते होते प्राइस नीचे आ जाए, आवरली कैंडल नीचे क्लोज करे और 5-5 मिनट की 3-4 कैंडल ऊपर क्लोज कर चुका, 43,600 के नीचे। अब आप समझ जाइए कि ये 43,600 के ऊपर 700 तक जो भी भाव है ना, ये ट्रेड द ट्रैप है। ये ट्रैपिंग की गई है, बायर्स को बुलाया गया है, कहकर आइए खरीदिए, और जैसे ही खरीदा है वैसे ही गिरा दिया गया। यहाँ पे बायर्स की ट्रैप हुई है। जिस प्राइस पे बायर या सेलर जो भी हो ट्रैप किया जाएगा, उसको अब निकलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ये ट्रैपिंग हुई होती तो प्राइस अभी तक यहाँ आ चुका है, इनको निकलने का मौका नहीं मिलता। जैसे अगर भाव को गिरना ही था तो प्रीवियस दिन यहीं से गिर सकता था, गैप अप करके प्रीवियस डे ऊपर आया है, ये ट्रैपिंग जोन है ऊपर का। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेके 43,400 से लेके यहां तक ये ट्रैपिंग जोन है। ये जो ट्रैपिंग जोन है यही ट्रिपल टी है, जिसको एक बार, जैसे किसी ना किसी का बाजार को पैसा चाहिए साहब, इंस्टीट्यूशन, बायर और सेलर किसका पैसा लेंगे? रिटेलर्स का। तो किसी को ट्रैपिंग जरूरी है, किसी को जाल में फंसाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गवाएंगे नहीं तो हम कमाएंगे क्या? बात तो यही है ना, होलसम गेम है। तो जैसे ही ट्रैप किया, अब इनको निकलने का मौका देगा क्या? इनसे तो पैसा ही फंसाया है साहब, इन्हीं का तो गवाना है, और इनको निकलने का मौका दे दे। और छोटे छोटे ट्रैपिंग यहाँ पे होती रहेगी, जैसे ये ब्रेकआउट दिखा दिया, फिर गिर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर गिर गया। छोटी छोटी ट्रैपिंग करते हुए चलेगा। एक बड़ी ट्रैपिंग कराया है, जिसको एक बार ट्रैप कर दिया, बाजार उसको निकलने का मौका नहीं देता है। अगर निकलने का मौका दे रहा है,
मतलब आप भ्रम में हैं, वो निकलने का मौका नहीं दे रहा है, पैसा देने आ रहा है। जैसे अब कभी भी बाजार लौट के 43,600 आता है और जैसे ये हाई ब्रेक होंगे, यकीन मानिए फिर कभी लौट के नीचे बाजार नहीं आएगा। ये है ट्रेड द ट्रैप। अगर बाजार जिसको ट्रैप कर रहा है और आपने उस ट्रैपिंग के प्राइस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो बाजार दोबारा कभी भी लौट के उस भाव पे आएगा। मतलब वहीं पे आपको अपना ट्रेड लेना है। क्यों होगा क्या, यहाँ पे थ्योरी समझिए। जो लोग यहाँ पे गैप अप के साथ बाई करके बैठ गए, उनके यहाँ पे एसएल जाएंगे। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया, वो दोबारा क्या सोचेंगे कि दोबारा कैसे भी लौट के आ जाए कॉस्ट पे और मैं निकल जाऊं। तो एक बार जिन्होंने एसएल ले लिया, वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे उसी भाव को खरीदने की। और जो लोग पहले से खरीद के बैठे हैं, अभी तक निकले नहीं और लौट के आ गया, तो वो कॉस्ट पे कट करने के लिए बैठे, वो इंतजार कर रहे हैं कि लॉस कैसे भी खत्म हो, कॉस्ट पे निकल जाऊं। तो दो तरह के रिटेलर पहले पार्टिसिपेशन से बाहर कर दिए गए। बचे कौन? जो ट्रैपिंग को ट्रैप करेंगे, ट्रैपिंग को ट्रेड करेंगे। आप ट्रेड करेंगे जहां पर लेस रिटेलर्स, वहां पर सबसे ज्यादा संभावना है आपके पैसे बनाने की। अभी प्राइस ऊपर जाएगा। बात समझ में आई? अब हुआ कैसे है ये समझिए। ये लो पर हुआ है, देखिए ये लो देख पा रहे हैं, ये लो लगे हुए। ये है 43.75 के आसपास का प्राइस है। ये प्रीवियस डे लो था। देखिए प्राइस गिरा है एक बार, दो बार, तीसरी बार में माना जाता है कि सपोर्ट था ये प्राइस। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस तीसरी या चौथी बार में ब्रेक होते हैं। प्राइस ने हूबहू वैसा ही किया। भी प्राइस ने ब्रेक भी किया इस सपोर्ट को। ब्रेक करने के बाद क्या किया है पता है? आवरली क्लोजिंग अगर आप देखेंगे इस कैंडल की, अभी मैं आपको शो भी कर दूंगा आवरली क्लोजिंग, तो ये ऊपर जाके कर दिया है, यहाँ पे कहीं जाके क्लोज कर दिया है बाजार। इससे हुआ क्या? सेलर्स को सेल करने का मौका दिया गया। प्राइस 43,000 तक के नीचे आया, तो सभी सेलर्स को इनवाइट किया गया, आइए शॉर्ट कीजिए। जैसे ही उन्होंने शॉर्ट किया, प्राइस ने कवर करके दोबारा से अपसाइड रैली दे दिया ना। यहाँ पे क्या हुआ? ट्रैपिंग हुई है सेलर्स की। जिनको एक बार ट्रैप किया गया, उनको बाजार निकलने का मौका नहीं देगा। याद रखिए इस लाइन को। अगर निकलने का मौका देता है तो मतलब पैसा देने आया है। तो देखिए पहली चीज, जिन लोगों ने प्रीवियस हाई या यहाँ कहीं एसएल रखे होंगे वो निकल गए। दूसरी बात, जिन्होंने एसएल नहीं लिए तो दोबारा लौट के आया है, तो वो सबसे पहले अपनी ट्रेड को काट के निकले होंगे कॉस्ट पर। ये है ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर भाव आया, क्या मैंने कहा था प्रीवियस क्लास में कि अब अगर लौट के यहाँ आया, पहले तो संभावना नहीं है क्योंकि जिनको ट्रैप किया गया, निकलने का मौका कैसे दे। और अगर सेलर स्ट्रांग है और ले आया है, मतलब अब गिरावट बहुत होगी। जैसे ही यहाँ पर आया, आपने ये जो कैंडल्स है ना बड़ी बड़ी, इसी प्राइस के बाद देखिए कई रिटेलर्स ने यहाँ शॉर्ट किया। पूछा भी कई ने मैसेज करके कि ट्रिपल टी क्या है, तो आपको मैसेज भी किया होगा ये ट्रेड द ट्रैप है। तो जिनको एक बार फंसा लिया गया है, ये यहाँ पे बाइंग का कैंडल देखिएगा जरा आवरली पे, हम लोग डिस्कस भी करके गए हैं इस कैंडल को। ये कैंडल है, देखिए ये कैंडल देख पा रहे हैं? देखिए ये पूरा कैंडल ही ट्रैप कर गया। पूरा ऐसा दिख रहा था कि डे लो ब्रेक हो गए हैं, सारा कुछ फेवर में है और प्राइस नीचे चला जाएगा, लेकिन गया नहीं, ट्रैप कर गया। सभी के स्टॉप लॉस खा के प्रीवियस हाई, यही लगा है प्रीवियस हाई आवरली पे, देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ, लो बनाया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, प्राइस डायरेक्ट गया डे हाई से डोजी आवरली पे भी बना है, लो ब्रेक किए और प्राइस में शॉर्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आपके क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? एक ट्रेड द ट्रैप। अब कभी भी ट्रेड द ट्रैप मिले चूकिएगा नहीं। उसके बाद देखिए 2 दिन तो ऐसे गए हम लोगों के, ये और ये, कि हम लोगों को ट्रेड ढूंढने से नहीं मिल रहा था। कौन पैसा कमा रहा था? जो हाई और लो शॉर्ट करके बैठे। हम लोगों ने भी कोशिश किया, हाँ हम लोगों ने कोशिश किया, तो एक दिन ये प्राइस प्रॉफिट में भी आया। अब लोग सही समय पे मौके पे अपने प्रॉफिट्स नहीं बुक किए। एक दो लोग रह गए जिन्होंने सही मौके पे प्रॉफिट्स नहीं, स्ट्रैंगल था हम लोगों के पास, हाई भी शॉर्ट था, लो भी, तो ट्रेड खूब देर तक प्रॉफिट में रहा। यहाँ लौट के आया तब तो अच्छे खासे प्रॉफिट में था, प्रीमियम ही नहीं रह गया। आप लोगों ने 30-35 रुपए शॉर्ट किए, 5-5 रुपया बचा, फिर भी आप लोग नहीं निकले। और एक दो लोग ऐसे थे, मैंने देखा उन लोगों के स्क्रीनशॉट आए, फिर उन्होंने वो 40 का प्रीमियम 150 पे काटा है। सब जो लापरवाही करेगा उसको बाजार एक बार तो पनिशमेंट देना बनता है। ठीक है, ये ट्रिपल टी था। यहीं से देखिए यही जोन थे, यहाँ पे आया, यहाँ पे छोटे 5 मिनट के कई कैंडल्स आपको लो की तरफ दिखते हैं। जो मैं हाई की बात कर रहा था ना, वो लो की तरफ दिखते हैं। जैसे ही बाजार लौट के आया, शॉर्ट कर दिया। अब देखिए एक कमजोर भाव है
और फिर से आज गैप अप कर रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से। बस प्रीवियस हाई देखते जाइए, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। जैसा वहां पे 43,600 लगा है ना, जब बाजार पहले से शॉर्ट है, तो आप ये देखिए प्रीवियस लो ब्रेक हो रहे हैं, प्रीवियस हाई से शॉर्ट किया जा रहा है, क्या हो क्या रहा है, बस वही आपको देखना है। देखिए ये कंसोलिडेशन, वही ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट के पास का प्राइस है, ये देख पा रहे हैं, ये प्राइस कंसोलिडेशन जैसे ही लो ब्रेक हुए काफ़ी तेजी से गिरावट आई। अब ये गिरावट आपके लिए दोबारा रेजिस्टेंस है, जैसे 43,600 से गिरावट आई थी, प्राइस वहां पहुंचा, वो रेजिस्टेंस था। अब तो प्राइस कल यहीं से गिरा है, एक कंसोलिडेशन के बाद। ऊपर के रेजिस्टेंस बाद में आएंगे, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो पहले पड़ गया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राइस दोबारा गया है, देखिए चल के गया यहाँ कंसोलिडेशन, आज गैप अप किया और यहीं कहीं से पहला कैंडल शॉर्ट। हम लोग पहले से, कल हम लोगों ने क्या किया, 43,600 जितना हो पाया 75 से शॉर्ट करके बैठे ही थे, फिर जितने लॉट हो पाए 43,600, 500, 400 तक, कुछ लोग 43,200 तक खूब शॉर्ट करके गए। पहले से पता है प्राइस लौट के नहीं जाएगा, ट्रिपल टी पे आ गया है, नहीं लौट के जाएगा। और आज के प्राइस में क्या है, कुछ भी खास नहीं। कल बाजार ने पैसा दे दिया और आज तो ये छोटे मोटे पैसे मिले हैं और पूरे दिन ट्रैपिंग चला है। देखिए प्राइस एक बार लो लगाया, ये प्रीवियस डे लो। अब समझिए यहाँ भाव को मैं समझाऊँ आपको। प्रीवियस डे लो ये लगे हैं, इसको बिल्कुल आप क्लियर लगाइए, तो यहाँ पे लगाइए हॉरिजॉन्टल एक लाइन। अब कल के लिए ट्रैपिंग का जोन यही है, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पे। प्राइस आया, एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, लो को ब्रेक करने से पहले प्राइस ऊपर निकल गया, प्रीवियस हाई के ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो को ब्रेक करने से पहले। छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे आप कमाना चाहते हैं वैसे कमा सकते हैं, वो आपकी समझदारी है, आप ट्रेड को कहाँ पकड़ते हैं, कैसे कैच करते हैं प्राइस को, एसएल कितने छोटे रख पाते हैं, ये आपके ऊपर है। बायर्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो सकते हैं। शॉर्ट बाजार में बायर्स पैसा कमा ले जाएंगे लॉन्ग करके, बाइंग बाजार में सेलिंग प्रेशर में पैसा कमा ले जाएंगे। वो आपके स्किल के ऊपर है कि आप कैसे खुद को यूज कर पा रहे हैं, अपने माइंड को कैसे आप ट्रेन कर रहे हैं प्राइस के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्राइस आया, लो के पास क्लोज किया। अब कल देखेंगे प्राइस में क्या है। उस लोग आज भी शॉर्ट करके गए हैं, पता है ना प्राइस वीक है। वीक प्राइस में अब आगे की बात क्या है ये समझ लेते हैं। चलिए हम लोगों को ये जानना होगा क्या, पहले आप वाली टाइम फ्रेम लगाते हैं, सही सही चीज़ों को कम से कम देखने की कोशिश करें। आज अब आप लोगों ने 43,200 शॉर्ट करके बैठे थे, वो शून्य हो गया होगा, जीरो की तरफ वो भी चला गया। क्या देखा हम लोगों ने, एक अपसाइड रैली जो बाई ऑन डिप के साथ चलती आ रही थी, बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप। हम लोगों ने डोजी पकड़ ली डेली टाइम फ्रेम पे, वहीं से रिवर्सल हो गया। डोजी में क्या खास था उस डोजी में बताइए, वो प्रीवियस हाई को बिना टच किए उसके ऊपर ही बना था। ध्यान रखिए वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वो डोजी जैसे ही लो ब्रेक हुए वहां हम लोगों ने उसको कैच कर लिया, खूब शॉर्ट किया था उसी दिन पैसा कमाया। अब क्या है, प्राइस एक ट्रेंड बदल चुका है। जो अभी तक आप बाई ऑन डिप देख रहे थे, अब वो पहली बार देखा सेल ऑन राइज। अब जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक करके प्राइस एक अच्छा कंसोलिडेशन ना करे, तब तक सेल ऑन राइज ही मात्र है। बाई तो इंट्राडे ट्रेडर कभी भी कर सकता है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जहां भी आपको रिजेक्शन दिखता है, प्राइस दोबारा से रिवर्सल करता दिखता है छोटे टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में जब तक, जैसे अभी प्रीवियस स्विंग हाई क्या लगा हुआ है बताइए, एक तो ये लगा है सबसे पहला, ये लगे हैं सपोर्ट, फिर ये लगा है। जब तक प्राइस लौट के यहाँ कहीं कंसोलिडेशन करके फिर ना निकले, तब तक मत मानिए कि ट्रेंड रिवर्सल, तब तक डाउन साइड देखने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान है, और ये कहाँ तक हो सकता है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे बड़ा टाइम फ्रेम लगाएंगे हम लोग, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखिए क्या है करना है, ये देखिए ये सपोर्ट बने हुए हैं बिल्कुल आसानी से, बहुत बेहतरीन सपोर्ट्स हैं। प्राइस ने ये देखिए ये डोजी के हाई ब्रेक किए थे, गिरावट आ रही थी, 37,400 तक प्राइस आया, फिर गया, 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद ये हाई ब्रेक हुए थे। अब अगर देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर रिवर्सल नहीं है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्राइस गिरेगा और 41,500 ये लास्ट प्राइस होना चाहिए, 41,500 मान लेते हैं, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर और, तो 41,200 तक, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं संभव होनी चाहिए अगर ये ट्रेंड रिवर्सल बड़े वीकली टाइम फ्रेम पर नहीं है। तो अगर होगी तो वही ट्रिपल टी की वीकली पर अगर ट्रैपिंग करना चाहता है, तो हो सकता है प्राइस और गिरावट करे और क्लोजिंग ऊपर कर दे आके, ये कर सकता है, अगले हफ्ते कर सकता है, कल क्लोज हो जाएगा वीक का, उसके बाद हो सकता है अगले हफ्ते पूरे गिरावट करे और आखिरी के 2 ट्रेडिंग सेशन में डिमांड जनरेट करके ऊपर क्लोज कर दे, फिर वो ट्रैपिंग नीचे की होगी, ठीक है। तो ये जो है, जब तक ये रिटेस्ट होने तक कोई दिक्कत नहीं है,
इसके बाद अगर और प्राइस गिरता है फिर ये रिटेस्ट होके गिरेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे जब तक ये रिटेस्ट नहीं हो रहे हैं और इंट्राडे ट्रेड्स करते रहेंगे। जैसा बाजार मिलेगा उस तरह से ट्रेड्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। रिटेस्ट जब ये पहली बार यहाँ पहुंचेगा तब एक बार रिजेक्शन ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, बायर्स खासकर। पहली बार जब 41,500 और 41,700 के आसपास से कोई अच्छा कैंडल आपको दिखता है 5-10 मिनट में, उसके हाई ब्रेक होते हुए दिखते हैं। जैसे प्राइस छोटे छोटे कैंडल्स के साथ गिरेगा छोटे टाइम फ्रेम में। 5 मिनट पे आते हैं। मान लेते हैं कि यही सारी कैंडल्स, ये है 41,700, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ये 41,700 का भाव है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ ऐसे गिरते हुए आए और यहीं कहीं से रिजेक्शन दिखा दे, धीरे धीरे गिरते हुए आएगा और अच्छा रिजेक्शन मिले तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक बार तो पुश करेगा प्राइस को, यहाँ पैसा ज़रूर बनेगा एक बार, ठीक है। उसके बाद कोशिश करेंगे आगे किया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए इनफ है। अब कुछ अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं ऑन कर देता हूँ, वेट कीजिए।